Hello everyone and welcome to हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज। स्वागत है आप सबका आज के हमारे सेशन में। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स, राइट। उम्मीद है आपने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया होगा। ये आज का हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप रेफर कर सकते हो। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, उसका मीनिंग इन एवरीथिंग, बाकी सारे डिटेल्स भी पार्ट 1 के वीडियो में है, आप उसे रेफर कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, राइट। आज के इस सेशन का हमारा सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है कम अक्रॉस। याद है पार्ट 1 में हमने कहा था इंडिविजुअल वर्ड का मीनिंग अलग होता है और जब ये फ्रेजल वर्ब्स हम कहते हैं तब उन इंडिविजुअल वर्ड के जो मीनिंग होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, राइट। इसीलिए हमने फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग में समझाया था कि फ्रेजल वर्ब्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो कम अक्रॉस क्या होता है देखते हैं। कब यूज करते हैं हम कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब? जब हमें किसी से मिलना होता है, when we have to meet or find someone or something by chance, to meet or find someone or something by chance। जैसे कोई इंसान है, कोई चीज है, सडनली आपके सामने आ जाती है एक तरीके से, तब हम कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। तब हम कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि हम किसी चीज को लेके हम एक पर्टिकुलर ओपिनियन बनाते हैं, राइट। पर्टिकुलर ओपिनियन फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर समझ आएगा। He spoke for a long time but his meaning didn't really come across। वो काफी समय तक बात कर रहे थे। He was talking for a long time, right? काफी समय तक बात कर रहे थे, लेकिन वो बोलना क्या चाह रहे थे वास्तव में, वो अर्थ तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। अब हम ये बात कब कह रहे हैं कि वो अर्थ, वो क्या कहना चाहते थे, उस बात का मीनिंग हमें बिल्कुल ही वास्तव में समझ नहीं आया, यानी हम वहां पे एक पर्टिकुलर ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। वी कम अक्रॉस दैट डिसीजन के उनके बात करने के बावजूद भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो जब कुछ भी बाय चांस हो जा रहा है या आपको कुछ पता चल रहा है, राइट, या हम किसी से मिल रहे हैं, तब हम कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर है सबको? व्हेन यू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन ऑफ देम, व्हेन यू मीट देम और यू सी देम, या व्हेन यू मीट देम और व्हेन यू सी देम, जब हम एक पर्टिकुलर ओपिनियन फॉर्म करते हैं तब हम कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। यस, जैसे एक और एग्जांपल अगर हम ले तो क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? ओके चलिए, कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब से हम इंटरव्यू का एक एग्जांपल लेंगे, राइट। क्या कह सकते हैं हम? A lot depends on how well you come across in the interview, right? बहुत सारी चीजें निर्भर करती है कि इंटरव्यू में आप कैसे सामने आते हो, राइट, कैसे परफॉर्म करते हो। तो क्या होगा, इंटरव्यू होगा, वहां पे आपको सवाल पूछे जाएंगे, आप कैसे आंसर करते हो उस पे डिपेंड करता है आपका जॉब या आप जिस भी चीज के लिए इंटरव्यू दे रहे होंगे, राइट। क्लियर है सबको? यस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है कम अराउंड। कम अराउंड यानी to become conscious again, right? To become conscious again। conscious का मीनिंग मालूम है ना सबको? देखेंगे क्या होता है। यानी कभी समझाए, राइट, कभी समझिए आप, कुछ एक्सीडेंट हुआ या कोई ऑपरेशन हुआ, कोई घटना घटी जिसके बारे में आप जागरूक थे, सचेत थे, राइट, जिससे आपका माइंड चेंज हो जाता है, वो होता है कम अराउंड। हम इस फ्रेजल वर्ब का तब यूज करते हैं जब हमें मालूम है अब ये घटने वाला है, आप कॉन्शियस हो, राइट, आपको जानकारी है, आप सचेत हो, ऐसा होने वाला है, राइट, तब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। Beauties like Miss Universe don't come around
very often. Right? क्या कहा जा रहा है? Beauties like Miss Universe. मिस यूनिवर्स जैसी हसीनाएं, ब्यूटीज बार बार नहीं आती. राइट? एक माइंड चेंज होता है कॉन्शियसली, सब कुछ जान के, सिचुएशन को समझ के. कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कुछ ऐसा ऑपरेशन हुआ होगा या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, इंसिडेंट घटा होगा जिससे आपका माइंड, आपका ओपिनियन कॉन्शियसली सचेत होके ओपिनियन चेंज करता है, एक नया ओपिनियन फॉर्म करता है. उससे उस सिचुएशन में हम फ्रेजल वर्ब कम अराउंड का यूज करते हैं. राइट? यस. ज्यादातर ऐसा कब होता है? जब हम कुछ नई शुरुआत करते हैं, स्पेशली जब हम बिगिन करते हैं टू अग्री. जब हम किसी चीज पे अग्री करने वाले होते हैं, सहमति जताने वाले होते हैं, तब ज्यादातर हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं. अग्री करने के लिए या फिर कभी किसी को अप्रिशिएट भी करने के लिए इस फ्रेजल वर्ब का यूज होता है. जैसे एक और एग्जांपल ले तो हम क्या कह सकते हैं? क्या ले सकते हैं एक और एग्जांपल? डोंट वरी, योर मॉम विल कम अराउंड एंड लेट यू गो टू द पार्टी. क्या कह रहे हैं? चिंता नहीं करो, डोंट वरी एट ऑल. आपके मॉम जरूर आएंगे, आपके जो माँ है आपकी, वो आपको पार्टी में जाने के लिए अलाउ जरूर कर देंगे. राइट? शी विल कम अराउंड कॉन्शियसली. अभी डिसीजन शायद ना है या डिसीजन नहीं आया है, लेकिन वो सोचकर समझकर आपको जाने की परमिशन जरूर दे देंगे. राइट? तो जब हम कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं या फिर जब हम अपना माइंड चेंज कर रहे हैं, स्पेशली पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब हम फ्रेजल वर्ब कम अराउंड का यूज करेंगे. क्लियर है सबको? यस. ओके. फिर हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक प्लेस. टेक प्लेस यानी जब कुछ होने वाला होता है, टू हैपन यानी कुछ ऐसा जो फ्यूचर में होने वाला है. राइट? कुछ ऐसा जो कि फ्यूचर में होने वाला है. इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, जो कि समझिए कि फिक्स है. राइट? जो कि फिक्स है, ऑलरेडी प्लान्ड है, शेड्यूल किया हुआ है. तब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ज्यादा बेहतर समझ आएगा. The meeting will take place on Monday. बैठक सोमवार को होगी. अब इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आ रहा है? टेक प्लेस हमने यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज किया फ्यूचर को डिस्क्राइब करते हुए. स्केड्यूल्ड है, ऑलरेडी फिक्स है कि मंडे को होगा. क्या टाइमिंग है? ऑब्वियसली वो भी स्केड्यूल्ड होगा. क्या होने वाला है? मीटिंग होने वाली है. तो जब सब चीजें फिक्स है लेकिन फ्यूचर में होने वाली है, तब हम टेक प्लेस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं. राइट? अगर हम एक और एग्जांपल ले तो क्या ले सकते हैं? ओलंपिक्स को ध्यान में रख के लेंगे एक एग्जांपल. राइट? ओलंपिक्स के लिए क्या एग्जांपल लेंगे? तो ओलंपिक्स टेक प्लेस एवरी 4 years. राइट? ओलंपिक्स कब होती है? एवरी 4 years. 4 साल में एक बार ओलंपिक्स होता है. तो ये क्या हुआ? फ्यूचर में होने वाली घटना है जो होगी, फिक्स है और वो फैक्ट है. क्या है? वो फैक्ट होता है. ठीक है? जब कुछ फैक्ट होता है, फ्यूचर में होने वाला होता है, स्केड्यूल्ड होता है, प्लान्ड होता है, तब हम फ्रेजल वर्ब टेक प्लेस का यूज करते हैं. क्लियर है सबको? यस. ओके. आगे बढ़ेंगे और अगला फ्रेजल वर्ब देखेंगे. पहले हमने देखा टेक प्लेस. अब जो अगला है हमारा वो क्या है? टेक ओवर. टेक ओवर यानी किसी चीज को रिप्लेस करना. टू रिप्लेस किसी चीज, किसी इंसान, व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है. या फिर टू टेक कंट्रोल ऑफ. टू रिप्लेस और टू टेक कंट्रोल ऑफ. एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे. कैन यू टेक ओवर द कुकिंग व्हाइल आई वॉक द डॉग. क्या कहा जा रहा है? मैं डॉग को बाहर ले जाता हूँ टहलाने के लिए. क्या आप खाना बनाना संभाल सकते हैं? राइट? जब तक मैं ले जा रहा हूँ कुत्ते को बाहर टहलाने के लिए, क्या तब तक आप खाना बना सकते हो? कैन यू टेक ओवर? क्यों ऐसा कहा? फॉर एग्जाम्पल, खाना कोई बना रहा है, राइट, और उन्हें बाहर जाना है, तो उनकी जगह पे कोई और आ रहा है, तब रिप्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, तब फ्रेजल वर्ब कौन सा यूज हुआ? टेक ओवर. टू रिप्लेस. राइट?
टेक ओवर यानी जब कोई रिप्लेस हुआ यहाँ पे तब भी और जब हम किसी सिचुएशन का कंट्रोल लेते हैं तब भी हम टेक ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ बड़ा करने के लिए, टू बिकम बिगर और मोर इम्पोर्टेंट देन समथिंग एल्स, ऐसा सारे सिचुएशन में टेक ओवर का यूज होता है। ओके, तो ये एग्जांपल, ये फ्रेजल वर्ब क्लियर है सबको? कंट्रोल, ओके, टू टेक कंट्रोल ऑफ के रिगार्डिंग भी एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेंगे, क्या ले सकते हैं? जैसे कोई कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, समझिए कौन सी, XYZ लिमिटेड ले लेते हैं। ओके, बड़ी सी कंपनी है XYZ लिमिटेड, तो हम क्या कह सकते हैं, XYZ लिमिटेड इज टेकिंग ओवर द स्मॉलर कंपनी। क्या हो रहा है, XYZ लिमिटेड इज टेकिंग ओवर स्मॉलर कंपनी। यहाँ पे क्या हुआ, टेक ओवर हुआ। छोटी कंपनी जो थी उनको एक बड़ी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पे टेक ओवर का मीनिंग क्या हुआ, कंट्रोल लेना हुआ, राइट? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड दैट द कंपनी इज टेकिंग कंट्रोल, जो ज्यादा बेहतर दिखेगा, आपकी इंग्लिश को और भी अच्छे से दिखाएगा, तब तो वो वर्ड होगा टेक ओवर। तब हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, टेक ओवर। यस, ओके। फिर अगला आता है टर्न आउट। टर्न आउट का मीनिंग क्या होता है, टर्न आउट यानी टू बी डिस्कवर्ड, टू बी और टू प्रूव टू बी। ओके, टू बी डिस्कवर्ड यानी it turned out that she was a friend of my sister, discovered, या क्या हुआ, देखिए, it turned out that she was a friend, होता है ना कहीं पर, of my sister। ओके, पहले इसे सेंटेंस को समझेंगे। मैं उनसे मिली, लेकिन मिलने के बाद क्या पता चला, जो मेरी सिस्टर है, जो मेरी बहन है, ये तो उनके फ्रेंड है। इट टर्न्ड आउट दैट शी इज द फ्रेंड ऑफ माय सिस्टर। तो हमने वो डिस्कवर किया। जब हमें कुछ पता चलता है सडनली, तब हम टर्न आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, राइट? यस, एक और एग्जांपल देखते हैं। Every once in a while things turn out the way you hope that they will। समय समय पर चीजें वैसी ही निकलती है जैसी आपने उम्मीद करी होती है। होता है ना कई लोगों के साथ, जैसा सोचा है फ्यूचर में वैसा हो भी जाता है उनके साथ, या कभी कभी कह सकते हैं 10 में से 7 बार ऐसा हो भी जाता है, राइट? तब भी हम क्या करेंगे, फ्रेजल वर्ब टर्न आउट का यूज करेंगे सेंटेंस में। क्लियर है सबको? यस। अब टर्न आउट तो हो गया क्लियर। यस, अगला देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन। टर्न डाउन यानी टू रिजेक्ट, टू रिफ्यूज, या फिर टू कंसिडर एन रिफ्यूज टू कंसिडर एन ऑफर। सॉरी, टर्न डाउन का मीनिंग होता है या तो रिजेक्ट करना, या तो जो ऑफर मिली हुई है उसे रिफ्यूज करना, राइट? बहुत ही सिंपल है ये, सीधा एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे। It's hard to believe a person could turn down a trip to Bahamas। ये विश्वास करना काफी ही कठिन है कि कोई व्यक्ति बहामास जाने की ट्रिप को ठुकरा देगा, रिफ्यूज कर देगा, राइट? जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, उसे रिफ्यूज करते हैं, नहीं करना ऐसा बोलते हैं, तब उसकी जगह पे हम फ्रेजल वर्ब टर्न डाउन का यूज करेंगे। क्लियर है सबको? यस, एक और एग्जांपल देखेंगे क्या होगा। देखिए, क्या बोल सकते, चलिए, कोई जॉब के इंटरव्यू के लिए गया, वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन हाउ कुड यू टर्न डाउन सच अ फैंटास्टिक जॉब, सच अ फैंटास्टिक जॉब, क्या कहा जा रहा है, हाउ कुड यू टर्न डाउन सच अ फैंटास्टिक जॉब। आप इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी सी नौकरी को मना कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे रिफ्यूज कर रहे ऑफर को, कौन सी ऑफर को, जॉब ऑफर को, जॉब की ऑफर की जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे हम फ्रेजल वर्ब टर्न डाउन का यूज कर रहे हैं। क्लियर है अब सबको? कैन यू टर्न द म्यूजिक डाउन अ बिट, क्या आप वॉल्यूम कम कर सकते हो उस सिचुएशंस में भी, जैसे कि कुछ साउंड है उसे कम करना है, या फिर
लाइट प्रोड्यूस हो रही है, कोई इक्विपमेंट है हीटेड है, कम ज्यादा, उन सारी सिचुएशंस में हम टर्न डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। यस। फिर नेक्स्ट आता है वर्कअप। वर्कअप का मीनिंग क्या होता है? टू डेवलप और इम्प्रूव समथिंग विथ सम एफर्ट। कुछ ऐसा जिसे कि हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं, या फिर इम्प्रूव करते हैं किसी चीज को थोड़े से एफर्ट्स के साथ। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। The best way to beat the cold was to work up some heat. Right? क्या कहा जा रहा है? कोल्ड को बीट करने के लिए क्या जरूरी था? थोड़ा हीट पे ध्यान देना जरूरी था। टू वर्क अप ऑन सम हीट, राइट? जब हम कोई पर्टिकुलर फीलिंग को डेवलप करते हैं तब हम वर्क अप फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे we went for a long walk. क्यों? We went for a long walk. क्यों ऐसा? To work up on appetite. To work up on appetite, right? अब यहाँ पे हमने क्या किया? हम वो डेवलप कर रहे हैबिट खुद के अंदर के एपेटाइट को वर्कअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए अगर हम डेली लॉन्ग वॉक लेंगे तो दैट वुड बी अ गुड थिंग, वो अच्छा होगा, राइट? उन सारी सिचुएशंस में फ्रेजल वर्ब वर्कअप का यूज कर सकते हैं। फिर वो था वर्कअप, लेकिन ये क्या है? वर्क थ्रू। वर्क थ्रू यानी किसी से डील करना, तो डील विथ। लर्निंग टू वर्क थ्रू एंजाइटी टेक्स प्रैक्टिस। क्या कहा जा रहा है? डील विथ यानी क्या हो सकता है? प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी प्रॉब्लम से डील करना हो सकता है, राइट? या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है जिसके बारे में आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तब वर्क थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। अब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया, लर्निंग टू वर्क थ्रू एंजाइटी टेक्स प्रैक्टिस। अब एंजाइटी से निकलने के लिए, डील करने के लिए, राइट, ऐसे ही नहीं निकल सकते, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, वो सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, राइट? जैसे कई बार क्या कहते हैं, जैसे किसी कोई गिल्ट फील कर रहा है, गिल्टी फीलिंग है किसी को, ठीक है? गिल्टी फीलिंग से निकलने के लिए क्या चाहिए? He needs to walk through some of the guilt he is feeling. उन्हें समझना होगा, नहीं ऐसा नहीं था। कोई भी सिचुएशन लेके उस चीज में आप डील कर सकते हो। इट कैन बी प्रॉब्लम, इट कैन बी स्ट्रगल, वो कोई फीलिंग हो सकती है, कोई सोच भी हो सकती है। तो ये था वर्क। फिर आता है वर्क टू। देखिए, वर्क को लेके हमने आज ये तीसरा फ्रेजल वर्ब सीख रहे हैं, राइट? एक बार पूरा वीडियो समझने के बाद आप फिर से भी उन्हें रेफर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वर्क टू क्या होता है? टू फॉलो अ प्लान और शेड्यूल एक्सेट्रा। वर्क टू यानी क्या हुआ? जो प्लान बना है, प्लान बना है या कुछ शेड्यूल हुआ है तो उसे फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंग चलना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। We are working to a very tight deadline. प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसकी डेडलाइन भी है, राइट? प्रोजेक्ट मिला है, इट्स प्लान्ड, इट्स शेड्यूल्ड के 10 दिन के अंदर इसे खत्म करना है। तो क्या हो रहा है? वो 10 दिन के बाद की डेडलाइन है, वहां तक काम फिनिश करना है, इसीलिए हम एकदम टाइट शेड्यूल में काम कर रहे हैं ताकि डेडलाइन से पहले हमारा काम खत्म हो जाए, राइट? जैसे कह सकते हैं, वी हैव अ लिटिल टाइम इन विच टू डू द वर्क। कम समय में काम खत्म करना पड़ेगा क्योंकि प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, जो ऑलरेडी उसे फॉलो करना है, जो बन चुका है, राइट? तब हम वर्क टू फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। टू फॉलो अ प्लान, शेड्यूल, या फिर टू वर्क ऑन, देखिए क्या कह सकते हैं, टू वर्क टू अ बजट, राइट? बजट अगर है तो टू वर्क टू अ बजट। तो कैसे? बजट ऑलरेडी प्लान्ड होगा, पहले से ही सोचा होगा, XYZ अमाउंट में ही ये काम हो जाना चाहिए, तो उसके पे कैसे काम करना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? ऐसी सारी सिचुएशन में वर्क टू फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। फिर ये हमारा आज का सेशन था फ्रेजल वर्ब्स के रिगार्डिंग। उम्मीद है आपको ये पार्ट 2 एकदम अच्छे से समझ आया होगा।
पार्ट 1 भी जिन्होंने मिस आउट किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, रेफर कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी और एग्जांपल्स है आपके पास, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। हिंदखोज डिक्शनरी पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहे, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।